रायबरेली में योगी आदित्यनाथ की सरकार में खुलेआम मजदूरों से एनटीपीसी के अधिकारियों की मिली भगत और अवैध वसूली हो रही है। शासन की सख्त कार्यशैली के बाद दबंगों अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही कर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाने का दावा कर रखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि रायबरेली में सरकार का राज नहीं चलता। तभी तो यहाँ पर काम करने वाले मजदूरों से आधी मजदूरी वसूली की जाती है और अगर वसूली न मिली तो नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। पूरा मामला रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में स्थित एनटीपीसी का है, जहां सोमवार को दर्जनों की संख्या में श्रमिक और मजदूर यूनियन संघ के पदाधिकारियों ने धरने पर बैठकर एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए हैं। मजदूर संघ यूनियन के अध्यक्ष और मजदूरों ने कहा कि यहां पर प्रति मजदूर को 526 रुपए दिहाड़ी के रूप में मिलता है, लेकिन जब मजदूरों का महीना पूरा हो जाता है और उनके अकाउंट में रुपए आने के बाद ठेकेदार के मुंशी उन मजदूरों से उनके अकाउंट से आधी मजदूरी वापस ले लेता है। अगर कोई मजदूर इन्हें अवैध वसूली देने से मना कर दे तो ठेकेदार के द्वारा एनटीपीसी का पास कार्ड जमा करवाकर उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यही नहीं, एनटीपीसी के अधिकारियों से साठगांठ के कारण ही ठेकेदार मजदूरों पर अपनी हनक बनाए हुए हैं। कुछ मजदूरों का ये कहना है कि आज यहाँ सैकड़ों से अधिक संख्या में मजदूर धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन ठेकेदार सभी मजदूरों को नौकरी से निकाल दिए जाने का डर बनाकर उन्हें जबरदस्ती काम पर प्लांट के अंदर लिए जाने की कोशिश कर रहा है। रुपए लेने का मामला बहुत ही पुराना है, इसे खत्म करने में काफ़ी समय लगेगा। फिलहाल जिस तरीके से सरकार का सख्त आदेश है कि मजदूरों को मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद एनटीपीसी में इन्हीं मजदूरों का शोषण हो रहा है और उनकी आधी पगार काट ली जा रही है। राम सजोन है, हम तो मंत्री के पद पे हैं और हम यही चाहते हैं कि लेबरों को पूरा मजदूरी दिया जाए, वापस न खाए। हाँ, जो कि आधा पेमेंट का पैसा वापसी करा लेते हैं तो उनका जो है मतलब परिवार नहीं चल पा रहा है। मतलब इसी मुद्दे पर हम जो है धरना प्रदर्शन करते हैं और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक हमारा चलता रहेगा। के पद पर आसीन हूँ और धरने बैठे जी, हमारे यहाँ लेबरों की बहुत बड़ी समस्या है। उनका पैसा वापस करा लिया जाता है, आधा पैसा ले लेते हैं ठेकेदार, आधा पैसा उनको दिया जाता है। और धरना पे बैठने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ एनटीपीसी बोली थी सौंदर्यीकरण करने के लिए, आज तक उसने नहीं किया। क्या बात है, क्यों ऐसा हिला हवाली करके हम लोगों का मुख्य मुद्दा है? जी, मजदूरों का मुख्य मुद्दा तो वही है। इसमें मजदूरों के यहाँ तो बिजली जाएगी और क्या हमारे यहाँ जाएगी? क्या लाइट जो है चारों तरफ लाइट इनको लगाना चाहिए, कुछ नहीं किया। केवल प्रदूषण, कोयला उड़ा करके हम लोगों को राख खिलाते हैं। हमारे यहाँ एस्पाउंड बनवा दिए, वहाँ की राख उड़ करके हम लोगों को खाने में पड़ के हमारे लोगों के बच्चे जो है विकलांग पैदा होंगे। कैसे हमारे लोगों को काम चलेगा? आगे पीढ़ी नष्ट नाबूद करने पे जुटे हुए हैं एनटीपीसी के लोग। गाड़ी है सर, मैं हाउस कीपिंग में काम करता हूँ। ठेकेदार माध्यम द्वारा मेरा नौकरी लगी है, जिसमें से हम लोग के खाते में 526 रुपये की दर से पैसे लगाए जाते हैं, प्लस उसमें से हम लोग को सिर्फ 270 रुपये दिए जाते हैं। उसके अलावा पैसे वापस करवा दिए जाते हैं। पैसे ना वापस करने पर गेट पास निरस्त करने की धमकी या गेट पास छीन लेने की धमकी दी जाती है, या बोल दिया जाता है कल से आप ड्यूटी मत आइए। हम लोग को जब से सेफ्टी के बारे में जैसे मास्क वगैरह कंपनी की तरफ मिलता है, इसके लिए आदेश किया जाता है कि इसको आप लोग खरीद के लाओ। अगर बोला जाता है कि 270 में हम लोग मास्क खरीदे या साग सब्जी खरीदे तो ठेकेदार बोलता है कि कल से मत आना। सर, इसी तरह प्रॉब्लम हम लोग धरने पे अपने बैठे हुए हैं, अपना धरना हम जारी रखेंगे सर। भाई पवन कुमार मिश्रा, आप लोग धरने बैठे? हम धरने बैठे हुए हैं। हमारी मांगे कुछ है और ठेकेदार लोग यहाँ पर जो है पैसा ले लेते हैं, आधा पैसा ये पूरा पैसा डाल करके 526 रुपये 270 रुपये हम मतलब लोगों को दिया जाता है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और भी मांगे हैं जो कंपनी से यहाँ नज़दीक कोई मतलब उसका ISI का कोई ISE का कोई मतलब यहाँ पर डिस्पेंसरी नहीं है, नज़दीक में पैसा काट लिया जाता है। दूर वजह की से लोग वहाँ नहीं जा पाते हैं, न किसी का कुछ बनता है। तो लोगों में ये आक्रोश है मजदूरों में कि ये होना चाहिए जो हमारे प्लांट परिसर के पास हो, ताकि हम अपने दवा इलाज करा सके। उसमें ये भी होता है कभी कभी कि यहाँ पर ठेकेदार निकाल देते हैं कोई कमी आने पर। अगर हम 15 साल यहाँ पर काम कर रहे हैं और कोई कमी आ जाती है, हमारा हार्ट हो गया या कोई हो गया, तो कंपनी को चाहिए कि हमारी दवा कराए, हमको निकाले ना।